एडजेक्टिव होता है तुम्हारा जो नाउन का विशेषता बताता है। एडजेक्टिव क्या होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जब बताता है, या तो वो नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा या तो बाद में आएगा, ठीक है। अगर वो अगर अगर देखो नाउन पहले आता है तो प्रिडिक्टिव, मतलब नाउन पहले प्रिडिक्टिव, और नाउन बाद में तो एट्रीब्यूटिव, तो प्रिडिक्टिव मतलब एफरिट, एलोन, एस्लीप। प्रिडिक्टिव मतलब कि नाउन पहले, यानी कि ये जो एडजेक्टिव है इसके जस्ट पहले आएगा नाउन। एलाइक, एलाइव, एफ्लोट, टैलेंट, अवेयर, असेम्ड, फ्लोट, ईगर, सो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इसमें द पर्सन द एलाइव पर्सन। एलाइव क्या था? प्रीडिटिव, यानी नाउन पहले आएगा तो नाउन इसके पहले आएगा तो द एलाइव पर्सन नहीं हो जाएगा, द पर्सन एलाइव हो जाएगा, ठीक है। एस्लीप, एस्लीप जो का प्रीडिटिव, यानी कि पहले नाउन आएगा तो इट स्लीप बेबी नहीं हो जाएगा, तो बेबी एस्लीप हो जाएगा, ठीक है। एलोन क्या होता है? अकेला होने पहले, तो अकेला मतलब कि अकेला वाला नाउन, इसके ये प्रीडिटिव था, इट इसके पहले क्या हो जाएगा? नाउन आ जाएगा, ठीक ठीक। इसीलिए लेकिन लोनली इसके बाद दो थे। ही वाज एलोन सही है, ही वाज एलोन पर्सन गलत है। एलोन क्या है? खुद ही, मतलब ये दिखाता है, मतलब ये एडजेक्टिव, इसीलिए इसके साथ बाद में नाउन नहीं आएगा, ठीक है। ही वाज एलोन, एलोन प्रीडिसिव, यानी कि पहले नाउन आएगा तो ये नाउन इसके पहले आ जाएगा। ही वाज लोनली पर्सन सही है, ठीक है। एलाइक, एलाइक क्या था? है? प्रीडिटिव, एलाइक क्या था? प्रीडिटिव, यानी कि पहले आ जाएगा। एलाइक क्या था? प्रीडिटिव, यानी पहले आ जाएगा नाउन इसके, ठीक है। द ड्रेस वाज सिमिलर, द बोर्ड सिस्टर, एलाइक प्रीडिसिव होता है, ठीक है, इसके पहले नाउन आता है, लेकिन एलाइक होता है तो सेम आइडेंटिकल, सिमिलर के साथ एट्रीब्यूट भी दोनों लगेगा, लेकिन एलाइक के साथ पहले नाउन रहेगा, ठीक है। और जो देखो द awkward बेबी, तो awkward, द अवेक बेबी मतलब अवेक होना, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये गलत है ना, तो बेबी अवेक हो जाएगा। वैसे ही सेम इल प्रीडिटिव, मतलब पहले इसके पहले नाउन आएगा, ठीक है। इल प्रीडिटिव, लेकिन बैड जो है वो एट्रीब्यूटिव प्रीडिटिव होता है। सी की जो है एट्रीब्यूटिव प्रीडिटिव होता है, लेकिन जो इल है ना इसके पहले आएगा हमेशा नाउन। देखो 3 डिग्री होता है एडजेक्टिव के। पॉजिटिव मतलब कोई किसी का कंपेयर है, कंपेरेटिव मतलब दो का कंपेयर होता है, और सुपरलेटिव मतलब कि सबसे ज़्यादा, वो सबसे बेस्ट होता है। कहता है एडजेक्टिव डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। एडजेक्टिव डिटर्मिनेंट्स यानी कि जो नाउन के पहले आते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, तो डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट तभी होंगे जब दोनों, मतलब कि अगर एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी का बात करेगा, ठीक है, और डिटर्मिनेंट मतलब क्वांटिटी का बात करेगा। क्वांटिटी कितने, जैसे सम स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव कैसा है, या क्वालिटी थोड़ी बात करते हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट है। द सेकंड क्या है? ये कोई क्वांटिटी है, यानी कोई चीज़ है, ना कि इसका कोई मतलब ऐड किया जा रहा है, इसीलिए डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है। डिग्री, और एडजेक्टिव का डिग्री बता रहे हैं, डिटर्मिनेंट डिग्री नहीं होता। डिटर्मिनेंट आपको उसको क्वांटिटी बता देगा कि इतने नंबर में है, कौन सा नंबर पे है। देखो पॉजिटिव डिग्री, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, पुअर, पुअरेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, देखो गुड या वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, इल, वर्स। वर्स क्या होता है? सेकंड होता है। वर्सर नहीं कुछ होता है वर्ड, वर्सर कोई वर्ड नहीं होता, वर्स सेकंड होता है, उसके बाद होता है वर्स, वर्स, ठीक है। वर्स का सेकंड होता है, मतलब कि कंपेरेटिव होता है। मेनी काउंटेबल होता है, तो मोर मोस्ट हो जाएगा। गुड, बेटर, बेस्ट हो जाता है। गुड क्या है? गुड है आपको होता है एडजेक्टिव, और वेल क्या है? एडजेक्टिव एडल दोनों है, यानी कि, ठीक है। और यहाँ पे गुड और वेल के बारे में क्या अंतर होता है? गुड के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन और आएगा, वेल के बाद भी कोई नाउन और प्रोनाउन आ सकता है। वेल एडजेक्टिव एडल दोनों हो सकता है, और गुड के बाद एडजेक्टिव आएगा, यानी कि गुड के साथ हमेशा कोई पर्सन आएगा, जैसे कि गुड पर्सन, ठीक है, गुड पर्सन, यानी कि गुड के साथ कोई एडजेक्टिव आएगा। लेकिन वेल जो है एडजेक्टिव तभी होगा जब हेल्थ के बारे में बात किया जाएगा, वरना ये एडवर्ब होगा। यानी कि गुड और वेल में क्या अंतर हो जाएगा कि गुड एडजेक्टिव होता है, यानी इसके बाद कोई पर्सन। वेल क्या होता है? वेल प्लेड, यानी कि इसके बाद क्या है? एडवर्ब आएगा। प्लेड क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडवर्ब। वेल प्लेड तो एडवर्ब आएगा, इसीलिए। लेकिन अगर वेल एडजेक्टिव बनना चाहेगा तब उसको क्या होना पड़ेगा? हेल्थ के बारे में बात करना पड़ेगा। वेल परफॉर्म वर्ब है, तो वर्ब एक ही लेता है, कौन? वेल। अगर वेल एक ही वर्ब कौन लेगा, यानी कि एडवर्ब का विशेषता कौन बताता है? वेल। तो वेल तभी लेगा जब, मतलब वो एडवर्ब रहेगा, ठीक है। और हेल्थ के बारे में बात करेगा तो भी वेल आ जाएगा, ठीक है। गुड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि गुड एडजेक्टिव है, और ये परफॉर्म वर्ब की बात करेंगे वेल हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस यानी कि नाउन, अब नाउन की विशेषता बताने वाले दोनों हो सकते हैं, तो गुड या तो वेल, लेकिन हम देखना अगर वेल आना चाहेगा तो उसको पक्का बात करना पड़ेगा हेल्थ के बारे में। अगर हेल्थ के बारे में नहीं बात करेगा तो नहीं होगा, तो हेल्थ के बारे में बात कर रहा है। द परफॉर्मेंस वाज गुड या ट्वेल्व, हेल्थ के बारे में थोड़ा सा भी बात नहीं, इसका मतलब यहाँ पे गुड आएगा। अगर हेल्थ के बारे में बात करें तो पक्का वेल आ जाता है, ठीक है।
बैड या इल, वर्स वर्स, वर्सर कोई वर्ड नहीं होता, बैड या इल वर्स और वर्स होता है, ठीक है। वर्स कंपेरेटिव डिग्री याद रखना है, इसका पॉजिटिव होता है तुम्हारा बैड, इसका पॉजिटिव में जो बैड है और इल होता है, वर्सर कोई वर्ड ही नहीं होता, ठीक है। क्विक क्विकन होता है, लेस लीसन होता है, बेटर बेटर होता है, ठीक है। पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव, पॉजिटिव गुड या विल, गुड या विल के बेटर या बेस्ट। फिर बैड 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 है वर्स वर्स, मेनी मच, मच का मोर मोस्ट होता है, मेनी मोर मोस्ट होता है, अगर काउंटेबल रहेगा और लिटिल का लेसर लेस होता है, और फ्यू का फेवर फेवरेस्ट होता है। तो लिटिल लेसर लीस्ट, लिटिल लेसर लीस्ट, ठीक है। लिटिल लेस है, लेसर लीस्ट है, ठीक है। लेस के साथ हमेशा नहीं बोलते ही इज लेस देन, तो लेस के साथ देन का, लेकिन लेसर के साथ ऑफ होगा, ही इज लेस देन द टू वन, और ही इज द लेसर, ऑफ लग गया तो हमेशा लेसर, यहाँ देन नहीं है तो इसलिए लेसर लगेगा, ठीक है। ओल्डर और एल्डर में, एल्डर हमेशा अपने जो बड़े भाई को, ओल्डर मतलब कोई भी जनरल पर्सन के बारे में बात करूँ तो ही इज ओल्डर दैन, क्योंकि ओल्डर क्या होता है, दूसरे कोई आदमी पर्सन से कंपेयर करना चाहिए, ओल्डर दैन, लेकिन एल्डर के साथ टू लगता है, क्योंकि ही एल्डर टू कोई अपने भाई वंशा का, एल्डर टू हो जाएगा, ठीक है। द एल्डर पर्सन है, द ओल्डर पर्सन, यहाँ पे अगर टू रहेगा, एल्डर टू होता है, ओल्डर दैन होता है, मतलब माई फादर इज ओल्डर दैन माई सिस्टर, तो ऐसे हो जाएगा। फार होता है, फार मतलब दूर होता है, फारदर माने दूर होता है, और फारदेस्ट माने दूर होता है, ठीक है, उससे तो फार माने दूरी, और फर्दर माने आगे, द हाउस इज फारदर, फारदर मतलब कि दूर, और फर्दर माने कि एक और कोई, ठीक है। ऐसे रहेगा नियर और नियरेस्ट, नियर और नियरेस्ट का, लेट LATE या लेटर, और LATTE या दो चीज़ में बहुत बढ़िया ये, लेटर मतलब कि, लेटर मतलब होता है LATE मतलब बाद में कोई चीज़ आएगा, और लेटर मतलब तो कोई सीक्वेंस में हो जाएगा, लेटेस्ट मतलब कि अभी लेटेस्ट का है, और लास्ट होता था कि अगला, मतलब लास्ट होता है बहुत पिछला। लेटर का मतलब बाद वाला है, जैसे कि मान लो कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, बट द लेटर यानी बाद वाला सचिन तेंदुलकर, तो लेटर मतलब ये डबल टी जिसमें आ जाएगा ना, उसमें मतलब सीक्वेंस हो जाएगा, डबल टी माने कि दो चीज़ रहेगा, अब उसमें बाद वाला, जो डबल टी माने दो चीज़, उसमें बाद वाला, ठीक है, इसी लेटर। और लेटर मतलब कि टाइम वाला, कि लेटर ही हम वीडियो प्ले करेंगे लेटर बाद में, ठीक है। फॉर्मर मतलब पूर्व होता है सीक्वेंस में, और लेटर मतलब होता है कि बाद होता है, जैसे कि लेटर ये है और ये है, लेटर इज गुड, लेटर मतलब कि डबल टी यानी कि दूसरा वाला, सेकेंड वाला गुड है, मोहन आर ए गुड फ्रेंड, ही इज़ वाइट एंड ही इज़ फुलिश, देखिए द फॉर्मर हो जाएगा, द फॉर्मर मतलब पहला वाला, और लेटर मतलब कि बाद वाला, ठीक है। लेटर फॉर्मर फर्स्ट या फॉरमोस्ट होता है, इंदिरा गांधी वजह फर्स्ट नहीं, गलत, फॉरमोस्ट होता है, मतलब कि जो सबसे इम्पोर्टेंट की बात हो रहा है, तो फर्स्ट मतलब हो जाएगा पहला हो जाएगा। यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ लिटिल और फ्यू का कहाँ पे, लिटिल और फ्यू का इसमें दोनों आर्टिकल नहीं लगा रहेगा, लिटिल मतलब कि अनकाउंटेबल दिखाने के लिए, फ्यू मतलब होता है काउंटेबल, लिटिल में अगर आर्टिकल नहीं लगा रहेगा, इसका मतलब कि ये निगेटिव आर्टिकल है, जहाँ ये आर्टिकल लग जाएगा यहाँ इसका मतलब ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव में भी दो अच्छा है, ये पॉजिटिव में जाएगा कि एटलीस्ट समथिंग मतलब ए रहेगा, और रिमेनिंग लेफ्ट जितना बचा कुचा है उसको द लगा दो, ठीक है। द मतलब बचा कुचा वाला है, और ये पॉजिटिव दोनों दिखाता है। विद लिटिल नॉलेज, लिटिल माने होता है कि विथ लिटिल नॉलेज, लिटिल मतलब ना के बराबर नॉलेज से, ही वुड हैव, तो कैसे सॉल्व करेगा जब ना के बराबर हो जाएगा नॉलेज, इसीलिए यहाँ पे मतलब कि वो रहेगा, यानी कि आर्टिकल यहाँ पे ए आर्टिकल रहेगा, द नहीं, अगर द लगाते तो बचा कुचा नॉलेज हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ए लिटिल मिल्क यानी कि पॉजिटिव दिखा रहा है, लेफ्ट इन बॉटल सोर टेस्ट, यानी कि ए लिटिल मिल्क हो जाएगा, यानी कि जो एटलीस्ट कुछ जो बचा हुआ है, मतलब लेकिन यहाँ पे बचा हुआ नहीं, द लिटिल होगा, क्योंकि जो बचा कुचा मिल्क था उसमें वो टेस्ट हो जाए, ठीक है। इस ये लिटिल मतलब कि है उसमें पॉजिटिव दिखा रहा है। देखो सम है एनी, सम होता है तुम्हारा अनकाउंटेबल नाउन के लिए, सम होता है अनकाउंटेबल की, एनी मतलब काउंटेबल नाउन के लिए होता है, ठीक है। सम देखो पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, और एनी का निगेटिव और पॉजिटिव, सम जो है पॉजिटिव से होता है, और एनी पॉजिटिव निगेटिव दोनों में होता है। तो वर्ड है जैसे कि, तो वर्ड हार्डली स्कार्टली विदाउट, इसके साथ कभी सम नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव के साथ आएगा, मतलब क्या है कि एनी है जो पॉजिटिव निगेटिव का, सम मतलब होता है मतलब सम वाटर समथिंग, यानी कुछ दिखा रहा क्वांटिटी मतलब पॉजिटिव के बारे में दिखाना चाह रहा है, लेकिन एनी जो होता है कि
कोई मतलब ऐसा नहीं दिखा रहा है, इसलिए सम हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब कि ये निगेटिव वर्सन नहीं आएगा, तो वर्ड इसके साथ कभी सम नहीं आएगा, हार्डली स्कार्सली विदाउट, सही ना। ठीक है, यहाँ पे देखो ही हैज सम बुक्स, मतलब पॉजिटिव दिखाएगा टू रीड, ये सही है। ही डज नॉट हैव एनी बुक होगा, सम बुक नहीं एनी बुक टू रीड। ठीक है, निगेटिव दिखा रहा है तो कभी भी सम एनी में एनी लगेगा। एनी स्टूडेंट कैन डू द वर्क, हाँ बिल्कुल सही, एनी कोई भी कर सकता है। और सम जो है वो ऑफ़र दिखाता है, जो सम जो है ऑफ़र दिखाता है हेल्प एडवाइस के लिए, रिक्वेस्ट के लिए। एनी मतलब इन्फॉर्मेशन दिखाता है। डू यू हैव, डू यू लेंड मी, कुछ मुझे मनी दे सकते हो, तो एनी मनी नहीं होता है, सम मनी, मतलब कुछ मनी हमको दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे डू यू हैव एनी या सम मनी लेफ्ट इन योर वेकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं दिखाया जा रहा है, क्या नाम है कि मतलब थी यू कुड पास सम एनी शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ़र किया जा रहा है, कुछ हेल्प मांगा जाए तो यहाँ पे पास सम शुगर हो जाएगा। एनदर और अदर का होता है, एनदर क्या होता है, एनदर मतलब कि एक और, यानी इसके साथ प्लूरल आएगा हमेशा। एक और मतलब एडिशन टू होता है, अदर मतलब कोई और दूसरा, कंपेरिजन बिटवीन करने के लिए अदर, जैसे कि ही इज, जैसे कि दोनों में सेकेंड वाला कंपेयर करने के लिए, मतलब दोनों में सेकेंड वाला कंपेयर करने के लिए था। अदर या अदर्स, इसमें क्या होता है, अदर या अदर्स में, अदर्स क्या होता है, अदर्स हमेशा प्रोनाउन, मतलब अदर्स जो है वो जो जो अदर्स होता है वो एन देखो जो अदर्स होता है वो अदर प्लस प्लूरल नाउन के मिला के अदर्स बनता है। अदर प्लस प्लूरल नाउन को अदर्स कहते हैं। ठीक है, और देखो अदर जो होता है वो एट्रीब्यूटिव होता है, क्यों, क्योंकि वो नाउन बाद में लेता है, और जो अगर पहले रहता तो क्या लेता, प्रेडिकेटिव रहता है। नाउन पहले तो प्रेडिकेटिव, बाद में एट्रीब्यूटिव। ठीक है, एट्रीब्यूटिव के बाद नाउन होगा अदर। जैसे होता है नो अदर, माने कोई नहीं होगा, नो एनदर कोई वर्ड ही नहीं होता है, और एनी अदर सही होता है, नो एनदर कोई वर्ड नहीं होता है। ही इज सीटिंग एनदर या अदर साइड ऑफ द, अदर साइड ऑफ द, एनदर साइड मतलब एक और थोड़ी होगा, और ही इज, ठीक है, और उसका है तुम्हारा ही सिटिंग एनदर, ही वॉज रेडी टू मूव एनदर कंट्री। एनदर मतलब कि एक के साथ, मतलब दो दो, मतलब एनदर मतलब होता है कि दोनों, और अदर मतलब होता है कि अलग, मतलब कि जैसा कि एनदर मतलब कि दोनों एक साथ, मतलब ही यूज ये भी और वो भी। ही यूज टू अदर, एनदर मतलब कि एनदर मतलब कि एक साथ दोनों में जाना चाहता है, दो कंट्री में नहीं, अदर कंट्री में दूसरा कंट्री। द अदर द एनदर पॉइंट वाज, द अदर पॉइंट वाज, एनदर मतलब एक और हो जाएगा यहाँ पे। एडजेक्टिव कभी भी दो एडजेक्टिव, दो मतलब कि दो कंपैरेटिव, जैसे कि मतलब कि डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव डिग्री को नहीं एक साथ यूज किया जाता है। ही इज मोर बेटर, मोर क्या दिखाया है, कंपैरेटिव दिखाता है कि ही इज मोर गुड, लेकिन बेटर भी क्या दिखा रहा है, कंपैरेटिव, तो दोनों एक साथ नहीं। ही इज मोर बेटर, या तो एक ही यूज करेगा तो मोर देन इज बेटर, या तो मोर बेटर हो जाएगा, मोर बेटर गलत हो जाएगा। इसी वजह ही इज मोर इंटेलिजेंस सही है, क्योंकि इन मोर मतलब इंटेलिजेंस पॉजिटिव डिग्री, मोर मतलब कि मतलब कि कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। ही इज मोस्ट वाइज, मोस्ट मतलब क्या दिखाता है, सबसे ज़्यादा, सुपर मोस्ट, और वाइजेस्ट मतलब क्या, सुपर मोस्ट, तो गलत रहेगा ना तीनों, क्योंकि दोनों मतलब वाइजेस्ट मोर, ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट, ये सही है। देखो ही इज़ नोट, यहाँ ध्यान देना है कि देखो मोर के बाद कंप्यूटर डिग्री, मोर के बाद कंप्यूटर डिग्री, मोर के बाद कंप्यूटर डिग्री नहीं आता है, क्योंकि मोर क्या दिखा, खुद ही कंप्यूटर दिखा रहा है, उसके बाद कंप्यूटर डिग्री नहीं आएगा। लेकिन मच के बाद कंप्यूटर डिग्री आ सकता है, लेकिन सुपरबिलिटी डिग्री नहीं आएगा मच के बाद। जैसे मच बेटर, यानी मच के बाद कंप्यूटर डिग्री आ सकता है, मोर बेटर गलत है। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे देखो वेरी स्ट्रॉन्ग के साथ जब पॉजिटिव डिग्री होता है। ठीक है, और सो है एडवर्ब, और सच है एडजेक्टिव। जैसे कि यहाँ देखो मच हेल्दियर, मच क्या दिखा रहा है, इसके साथ कंप्लीट आ सकता है, मोर हेल्दियर गलत है, मच हेल्दीएस्ट गलत है, यानी कि मच के साथ हम लोग कंप्लीट यूज कर सकते हैं, लेकिन मोर के साथ कंप्लीट नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो कंपैरेटिवली और रिलेटिवली क्या होता है, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ हमेशा हम पॉजिटिव यूज करते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली दिखाता है, रिलेटिवली क्या देगा, कंपेयर दिखाता है, इसीलिए दोबारा कंपेयर की बात नहीं करेंगे, पॉजिटिव यूज करेंगे। जैसे कि द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉटर नहीं होगा, हॉट होगा। द ट्रेन इज रिलेटिवली स्लोअर नहीं होगा, स्लो होगा। रिलेटिवली क्या दिखाता है, कंपेयर कर, इसके बाद स्लोअर गलत है, स्लो हो जाएगा। ठीक है, देखो अर्लियर जॉब अपॉर्चुनिटी वाज कंपैरेटिवली के बाद पॉजिटिव, यानी गुड, बेटर नहीं होगा। देखो अब यहाँ देखो ध्यान देने वाली बात है, मान लीजिए अगर एरर आ गया कंपैरेटिवली कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि वेदर इज कंपैरेटिवली हॉटर, यहाँ लिख देगा कि मतलब अगर हॉटर लिख देगा, ठीक है, हॉट नहीं हॉटर ऐसे लिख देगा, तो वेदर इज कंपैरेटिवली हॉटर, तो यहाँ पे हम हॉटर नहीं गलत मारेंगे, हम कंपैरेटिवली को गलत मारेंगे, यहाँ एरर आएगा। ठीक है, एरर हम
कंपैरेटिवली और रिलेटिवली में देंगे, ना कि एडजेक्टिव में देंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाला है। तो हॉटर इसमें इसको हटाएं, कंपैरेटिवली पे ध्यान देंगे। जैसे कि द वेदर कंपैरेटिवली हॉटर देन द वेदर, हम देखो कंपैरेटिवली हॉटर, लेकिन कंपैरेटिवली के साथ क्या लगता है, हॉट लगता है। लेकिन यहाँ देखो हॉट को नहीं चेंज करेंगे, चेंज करेंगे कंपैरेटिवली की। अगर हॉटर कंपैरेटिवली आ गया तो इसका मतलब हमको क्या यहाँ पे हॉट लगाना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग हॉट न लगा कर दे, अगर यहाँ बीच में लगा है ना तो कंपैरेटिवली हटा देंगे। तो एरर इसमें होगा, ना कि इसमें होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पैरेललिज्म कैसे करते हैं, जब कोई भी एंड या और से जुड़ता है, दे शुड बी इन द सेम डिग्री, एंड मतलब बताता है कि सेम सेम, और ये बताता है यानी पैरेललिज्म लगेगा। आवर प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर, बिग क्या दिखा रहा है, बिग माने कि ये पॉजिटिव, क्लीन मतलब सेकेंडरी, देन देयर अदर, तो देन कंपैरेटिव में दोनों कंपैरेटिव है, एक तो नहीं दोनों, बिगर एंड क्लीनर हो रहा है क्योंकि एंड से जुड़ा है। आवर प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर, तो यहाँ पे कोई कंपेयर नहीं हो रहा है कि देन का यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी कंपेयर का यूज नहीं। जब कंपेयर का यूज नहीं होगा तो दोनों सेम डिग्री थे। क्लीन बिगर नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ कोई कंपेयर नहीं होगा, इसलिए यहाँ बिग और क्लीन बना देंगे, ठीक है। ही इज़ ब्यूटीफुल एंड वाइजर देन देयर सिस्टर, देखो ब्यूटीफुल एंड वाइजर, ब्यूटीफुल एक पॉजिटिव डिग्री है, वाइजर से मतलब कंपेरेटिव डिग्री है, और कंपेरेटिव डिग्री अगर यहीं तक रहता ना तो वाइज कर देते, ठीक है। लेकिन अगर कंपेरेटिवली आ गया, यहाँ पे देन आ गया तो कंपेरेटिव आ गया, जब कंपेरेटिव आ गया तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब पैरेललिज्म कैसे कैसे होता है, देखो सो के साथ एज होता है, पॉजिटिव सो के साथ एज होता है, वेरी ही इज़ वेरी बेटर में वेरी गुड होता है, ही इज़ सो गुड होता है, सो बेटर नहीं होता है, ही इज़ एज गुड एज होता है, सो गुड होता है, क्वाइट बेटर के साथ, क्वाइट यहाँ ध्यान देना, क्वाइट बेटर नहीं होता, क्वाइट गुड होता है। देखो एक्सट्रीमली हॉट नहीं होता है, एक्सट्रीमली हॉटर नहीं होता, एक्सट्रीमली हॉट होता है। एक्सट्रीमली कोई डिग्री दिखा रहा है उसके साथ हॉट लगेगा, टू के साथ पॉजिटिव डिग्री, यहाँ ध्यान रखना कि क्वाइट बेटर नहीं होता, क्वाइट गुड होता है, ठीक है। इनफ के बाद आता है कोई भी डिग्री, यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना है, अभी बता रहे हैं। एज के साथ आता है तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री, ही इज स्मार्टर नहीं होता, ही इज एज स्मार्टर, ही इज एज गुड होगा, ही इज नॉट सो के साथ क्या आता है पॉजिटिव, तो वीक हो जाएगा, वीकर नहीं हो जाएगा। ही इज टू वीक हो जाएगा क्योंकि टू के साथ पैरेललिज्म लगेगा। ही इज सो वाइजर नहीं, सो वाइज हो जाएगा। आई एम क्वाइट बेटर, देखो यहाँ गलत है, क्वाइट के साथ कभी बेटर, यहाँ ध्यान देना, क्वाइट के साथ कभी बेटर नहीं लगेगा, ये क्वाइट के साथ गुड लगेगा। तो वो है एक्सट्रीमली के साथ गुड लगता है ना कि स्मार्टर, तो एक्सट्रीमली स्मार्ट हो जाएगा। ही इज़ वेरी वाइजर, यानी गलत हो गया, वेरी के साथ क्या है वाइज लगेगा हमेशा। देखो जब भी इनफ आएगा उसके पहले क्या होगा एडजेक्टिव, उसके बाद क्या होगा नाउन आएगा, ठीक है। इनफ के पहले एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, और इनफ जो एडजेक्टिव लेगा ये भी ध्यान दो, पॉजिटिव डिग्री में रहना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में रहना चाहिए इनफ। देखो इनफ क्या है तुम्हारा एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है, लेकिन अगर देखो एडजेक्टिव आएगा, यानी कि वह एडजेक्टिव जब भी आएगा वह इनफ जो है एडजेक्टिव, आएगा तो एडजेक्टिव के बाद आएगा हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर नाउन क्या रहता है, नाउन के पहले आएगा, जैसे कि ही हैव इनफ मनी, ठीक है, तो मनी क्या है नाउन, तो मनी के पहले आ जाएगा इनफ। लेकिन अगर यहाँ मनी ना रहता तो यहाँ पे अगर कुछ और रहता, मान लीजिए कि ही, मतलब जैसे कि यहाँ पे रहता कि ही है इनफ गुड, नहीं तो गुड इनफ गुड नहीं होता, इनफ गुड, यानी कि इनफ पहले है गुड बाद में, तो पहले इनफ आ गया फिर एडजेक्टिव, तो गलत हो जाएगा, हमको पहले लेना पड़ेगा थी ही इज गुड इनफ, यानी कि हम लोग को इनफ बाद में लेना पड़ेगा, जब इनफ क्या दिखाता है, जब वो एडजेक्टिव के साथ आएगा, ठीक है। ही इज़ वाइज इनफ, वाइज क्या दिखाता है वर्ब, वाइज क्या है, ठीक है, यहाँ पे वाइज क्या है, वाइज इनफ, ठीक है, ही इज वाइज इनफ, ठीक है। वाइज इनफ क्या, वाइज क्या वर्ब दिखा रहा है, अगर ये वाइज क्या एडजेक्टिव रहता तो ये ऐसे रहता इनफ वाइज रहता, लेकिन ये एडवर्ब दिखा रहा है, एडवर्ब के साथ हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि एडवर्ब वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर एडजेक्टिव रहता तो हम लोग वाइज इनफ पहले क्या करते वाइज इनफ कर देते एडवर्ब। जैसे कि यहाँ पे ही इज स्मार्टर इनफ, देखो इनफ स्मार्टर इनफ,
ही इज स्मार्टर इनफ, जैसे कि इनफ इनफ ही हैव इनफ मैंगोज, यानी कि इनफ पहले मैंगो बाद में आया, तो इसका मतलब जब नाउन के साथ आएगा तो इनफ पहले आएगा, जब एडवर्ब के साथ आएगा तो जब एडजेक्टिव के साथ आएगा तो इनफ बाद में आएगा। देखिए ही इज स्मार्टर, स्मार्टर में स्मार्ट इनफ होगा क्योंकि इसके पास पॉजिटिव डिग्री आता है। तो ही इज इनफ स्मार्ट, ही इज इनफ स्मार्ट, ठीक है। तो इनफ स्मार्ट गलत है क्योंकि स्मार्ट कोई तुम्हारा नाउन नहीं है कि कोई क्वांटिटी बता रहा है कि ही हैव इनफ मैंगो, तो इनफ इनफ ना स्मार्ट इनफ होगा, ठीक है, स्मार्ट इनफ होगा। जैसे कि ही इज़ एज वाइज, इफ देखो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि एज हमेशा पॉजिटिव डिग्री, ही इज़ एज वाइज, कभी भी एज अकेला एज नहीं आएगा, हमेशा एज पैरेलिज्म करके आएगा। ही इज एज इफ नॉट वाइजर देन हिज फ्रेंड, ही इज़ एज वाइजर नहीं होता, एज के साथ एज आएगा, पर ध्यान देने वाली बात है उसके साथ क्या था, वाइजर भी आएगा, वाइजर गलत है, वाइज आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव डिग्री आएगा। ही इज़ एज वाइज है, सही है, इफ़ नॉट मोर वाइज, देखो वाइजर भाई खुद तुम कंपेटिव है तो तुम मोर क्यों लगा रहे हो, तो गलत लगेगा। तो यहाँ पे ही इज एज वाइजर, इफ़ नॉट वाइजर हो जाएगा, मोर वाइजर गलत है यहाँ पे। देखो कार्डिनल ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है ऑर्डर में, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये ऑर्डर हो गया। और मल्टीप्लिकेशन मतलब कि सिंगल डबल ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन, यानी कार्डिनल ऑर्डिनल और कार्डिनल मतलब कि 1 2 3 4, यानी ऑर्डिनल दिखाता है ऑर्डर को, मल्टीप्लिकेशन यानी कि सिंगल डबल। तो इसका ट्रिक है ओ सी एम जो है ना, ओ सी एम, तो ओ सी एम मतलब ऑर्डिनल, यानी कि ऑर्डर वाला पहले आएगा फिर कार्डिनल, यानी कि ऑर्डर वाला होना तो क्या था कि ऑर्डर में कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर कार्डिनल यानी कि 2 3 4, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी कि सेकेंड डबल ट्रिपल डबल। जैसे कि द टू फर्स्ट रो, यानी टू मतलब क्या देगा ऑर्डिनल, टू मतलब क्या देगा कार्डिनल, और फर्स्ट मतलब क्या देगा ऑर्डिनल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डिनल। तो ठीक है, तो यह गलत है क्योंकि ऑर्डिनल पहले है तो ओ सी एम, यानी कि ऑर्डिनल पहले द फर्स्ट 2 रो होगा। देखो कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग इन द सेम कैटेगरी, कंपेरिजन कैसे करेंगे, देखो द शिमला इज बेटर देन दिल्ली, यानी जो शिमला है प्लेस है, वे दिल्ली क्या है प्लेस है, तो सही है। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन द दिल्ली, द क्लाइमेट दिखा रहा है बेटर देन दिल्ली प्लेस से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इसीलिए अगर यहाँ पे रहता यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली से तब सही है। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, हाँ एकदम सही है क्योंकि द क्लाइमेट का शिमला है तो दिल्ली का क्लाइमेट सही है। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, यहाँ सही है। तो देखो दैट ऑफ दिखाता है द क्लाइमेट ऑफ, मतलब वही मतलब ये दैट ऑफ मतलब कि ये चीज़ दिल्ली, ये भी सही है। इसकी जगह और यूज़ करते हैं दिल्लीज का, यानी दिल्लीज जो दिखा यही ये भी दिखा जाता है कि पहला वर्ड, इस शॉर्ट में लिख सकते दिल्लीज मतलब हो जाएगी पहला वाला वर्ड, ठीक है। द रोड्स ऑफ चाइना आर बेटर देन दिल्ली, द रोड्स ऑफ चाइना आर बेटर देन दिल्ली, बक रोड दिखा रहा है चाइना का बेटर देन दिल्ली, बक दिल्ली प्लेस है तो दिल्ली का दिल्ली, ठीक है। दोज ऑफ दिल्ली, क्योंकि देखो दोज ऑफ दिखाता है कि प्लूरल फॉर्म, द रोड्स है, रोड्स क्या प्लूरल फॉर्म, तो दोज ऑफ दिल्ली यानी प्लूरल फॉर्म, लेकिन द दैट ऑफ रहेगा यानी कि जब सिंगुलर, द पीपुल ऑफ, जैसे यहाँ पे द क्लाइमेट तक सिंगुलर था तो दैट ऑफ यानी कि यहाँ पे सिंगुलर, अगर यहाँ प्लूरल रहता तो यहाँ क्या रहेगा दोज ऑफ लगता। द पीपुल ऑफ जापान आर वाइजर देन, देखो द पीपुल ऑफ जापान आर वाइजर, कंप्यूटर दिखा रहा है सही है। द पीपुल क्या दिखा रहा है प्लूरल चीज़ है तो पीपुल देन अमेरिका, वक्त अमेरिका के पीपुल की, तो अमेरिका के पीपुल यानी कि द पीपुल ऑफ अमेरिका, ये भी लिख सकते हैं, दोज ऑफ अमेरिका ये भी लिख सकते हैं, या अमेरिकास भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोज ऑफ अमेरिका यानी कि प्लूरल है। देखो डेंगू क्या डिजीज़ है, इज सिमिलर टू मलेरिया का डिजीज़ है, सही है। द सिम्टम ऑफ डेंगू, तो सिम्टम दिखा रहा है यहाँ पे, इज सिमिलर टू द मलेरिया, ठीक है, सिमिलर टू द मलेरिया यहाँ पे आ जाएगा। तो द नेकलेस इज बेटर देन एनी नेकलेस आएगा, तो देखो अगर हम कोई सेम चीज़ के बाद कंपेयर करेंगे तो हमें हमेशा एनी अदर लगेगा। जैसे कि द हिंदू क्या न्यूज़पेपर है इज बेटर देन एनी न्यूज़पेपर, नहीं एनी अदर, क्योंकि सेम का बात हो रहा है, ये भी न्यूज़पेपर ये भी न्यूज़पेपर, तो एनी अदर का यूज होगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि द सर्कुलेशन ऑफ द हिंदू, ठीक है, इज बेटर देन एनी अब न्यूज़पेपर, ठीक है, हिंदू भी न्यूज़पेपर तो एनी अदर सही है, लेकिन यहाँ पे बेटर देन दैट ऑफ एनी, क्योंकि बेटर देन एनी नहीं,
ठीक है, द सर्कुलेशन की बात हो रहा है, ना कि डायरेक्ट पेपर की बात हो रहा है। अगर ऐसा रहता द हिंदू इज बेटर देन एनी अदर न्यूज़पेपर, एकदम सही रहता। क्यों? क्योंकि द हिंदू भी न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर तो एनी अदर का ही सही है। लेकिन द सर्कुलेशन आ रहा है, सर्कुलेशन माने कि अब इसका बात हो रहा है, तो इस न्यूज़पेपर का भी ये चीज़ बात होगा ना, सेम चीज़। इसीलिए देन दैट ऑफ सर्कुलेशन क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कि सिंगुलर तो दैट ऑफ। लेकिन अगर ये प्यूरर रहता तो यहाँ पे दो जॉब लगता। ठीक है, ठीक है। और जैसा कि द गोल्ड इज प्रीसियस देन एनी मेटल। ठीक है, गोल्ड क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल? यह ध्यान देने वाली बात है कि देन तभी लगेगा जब उसके पहले अदर अदर तभी लगेगा जब उसके जब देन इसके पहले हो, देन एनी अदर। जब ऑफ लगा होगा तो अदर, तो ऑफ लगा तो अदर के यूनियन ऑफ आल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, देन एनी अदर और टू के साथ हमें है तो दो जाप अगर प्यूरल है तो दी जाप अगर सिंगुलर। जैसे कि यहाँ पे द सिम्टम ऑफ डेंगू इज सिमिलर टू मलेरिया। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे टू है, यानी कि इसके पास क्या आ जाएगा, या तो दी जाप या तो दो जाप। तो यहाँ सिम्टम्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पे दो जा जाएगा। लेकिन अगर ये तो द सिम्टम ऑफ डेंगू मतलब कि इज बेटर देन सिमिलर, बेटर देन हो तो देन है तो देन रहेगा, तब क्या होगा, देन एनी अदर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी दो जो है आपस में नहीं कंपेयर करते। जैसे कि ही इज़ ब्रेवर देन वाइज, बट ब्रेवर देन वाइज गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दो कंपेयर कभी भी नहीं होगा एडजेक्टिव का। देखा ही ही इज स्मार्टर देन हिज सिस्टर, यानी स्मार्टर सही है यहाँ पे। ही इज़ ब्यूटीफुल और मोर स्मार्ट, ही इज़ मोर स्मार्ट देन ही इज स्मार्टर देन इज ब्यूटीफुल, गलत है। ही इज मोर स्मार्ट देन इज। जैसे कि ही गॉट ही गिव हिम सी गिव हिम सिस्टरिटी में सिस्टरली होगा। ही इज़ माई म्यूचुअल या कॉमन फ्रेंड, तो म्यूचुअल नहीं होता, कॉमन फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, ही गॉट पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है। देयर इज म्यूचुअल या कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन, दो के बीच होगा तो म्यूचुअल, कॉमन मतलब हो जाएगा बस आपस में, दो के बीच होगा तो म्यूचुअल लग जाएगा। लिंकिंग रोड्स होता है कि लिंक रोड, तो लिंकिंग रोड्स नहीं होता है। जैसे पासिंग मार्क्स नहीं होता वैसे लिंकिंग रोड्स नहीं होता है, वैसे पास मार्क होता है और लिंक रोड्स होता है। देखो, पहले देन के पहले कंपेरेटिव, फिर देन के बाद पॉजिटिव। देखो, कंपेरेटिव है, कभी कंपेरेटिव नहीं हो जाएगा, मेरे दिमाग में बैठा लो। ठीक है, जैसे कि इट इज़ मोर हार्म देन, देखो मोर हार्म क्या है, कंपेरेटिव आ जाएगा, इसके पास पॉजिटिव, गुड या बेटर, गुड हो जाएगा। मोस्ट यूनिक की कभी नहीं, यूनिक भाई यूनिक होता है, मोस्ट क्यों लगा रही है उसके साथ, यूनिक इसके साथ कोई नहीं। परफेक्ट कोई परफेक्ट होता है, सर्कल परफेक्ट इसके साथ मोस्ट कभी कंपेयर नहीं, क्योंकि भाई खुद कंप्लीट चीज़ है पूरा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि सर्टेन एडिटिव टेक कंप्लीटेड या सेपरेटेड डिग्री, यूनिक ये नॉट कभी यूनिक के साथ कभी नहीं, परफेक्ट साथ माइनर के साथ आइडियल के साथ कभी नहीं लगेगा, ना कंप्लीट ना सुपरलेटिव। सुप्रीम नहीं हो जाएगा, राउंड जैसे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर बाई शेप, कोई शेप रहेगा वो एक्सीलेंट माने उससे परफेक्ट नहीं हो सकता है, तो कोई एक्सीलेंट का कर्व कैसे कहा जाता है। ठीक है, ट्रेमेंडस होता है जैसे परफेक्टेबल। ठीक है, और देखो कि दिस इज मोस्ट यूनिवर्स गलत है, दिस इज मोस्ट इंटेलिजेंट पीस ऑफ वर्क गलत है, इंटेलिजेंट। द सिस्टम इज मोस्ट परफेक्ट, परफेक्ट है तो उसके तो मोस्ट वर्क क्या होता है। द मोस्ट मेजर भाई मेजर होता है, मेजर प्रॉब्लम, तो उसमें मोस्ट मेजर क्या होता है। ठीक है, द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द ट्वाइस एज द टू टाइम एज देखो, द जैसे कि वंस थराइस एज ही इज ट्वाइस डॉलर, ट्वाइस जैसे ना कि ऐसा नहीं था कि ही इज ट्वाइस डॉलर देन, मतलब कि यहाँ पे इक्वल का बात हो गया, जैसे कि ट्वाइस मतलब दोगुना, जब ट्वाइस थ्राइस लगा दोगे तो भाई इक्वल हो जाएगा ना दोनों आपस में, तो ऐसा हो जाएगा ही इज ट्वाइस ही इज ही इज ट्वाइस डॉलर देन हिज ब्रदर, बट ट्वाइस डॉलर ही इज ट्वाइस डॉलर, ट्वाइस दिखा दे यानी कि इक्वल हो जाएगा। ही इज टू टाइम डॉलर देन हिज ब्रदर, ही इज टू टाइम एज टाल होगा, एज हिज ब्रदर होगा। ही इज टू टाइम एज टाल हिज ब्रदर सही है, क्योंकि एज मतलब देखो टू टाइम दिखा गया ना, यानी कि ये जब भी टू टाइम या थ्री टाइम कुछ भी टाइम अगर आ गया तो ये इक्वल, ही इज इक्वली हो जाएगा ऐसे। ही इज इक्वली एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, ही इज इक्वली एज स्मार्ट इज ब्रदर, यहाँ कंपेयर इक्वली नहीं हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये दिखाता है कि इसके इक्वल, इसीलिए यहाँ एज इसका यूज होता है। ही इसके साथ इक्वली नहीं, क्योंकि ये खुद दिखा रहा है कंपेरेटिव, ही इज एज स्मार्ट हिज ब्रदर। ठीक है,
हाउ मेनी एग्स हाउ मेनी एग्स हाउ मेनी एग्स एंड मनी डू यू नीड, ठीक है। देखो हाउ मेनी एक्स, एक्स क्या काउंटेबल, मनी क्या है, ये काउंटेबल हो तो एक्स भी हाउ मच मनी, ठीक है। हाउ देखो हाउ मेनी एक्स और मनी क्या है, मनी क्या है अनकाउंटेबल है, मनी क्या है अनकाउंटेबल है। देखिए हाउ मेनी क्या एक्स के लिए सही है, लेकिन कि और एंड के साथ सेम सेम लगेगा तो मनी क्या है अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे हाउ मेनी ने यहाँ थे तो एक्स एंड हाउ मन ऐसे लगा, हाउ मेनी एक्स एंड हाउ मच मनी हो गया क्योंकि उसके साथ अलग अलग, क्योंकि ये एंड मतलब इक्वल दिखाएगा तो ये अनकाउंटेड का एक साथ कह सकते हैं। दीज आल मैंगोज आर राइप, तो दीज आल मैंगोज नहीं, आल दीज होगा यहाँ पे, देखो दीज आल नहीं आल दीज होगा, ठीक है। देखो अब देखो ऑर्डर कैसे लगता है, ओ यस ऐसे नहीं मतलब ओ यस ए यस और उसका सी ओ भी कॉम, ठीक है। तो ओ यस ऐसे नहीं, ओ यस और ए एस इसके बाद कॉम। ओ यस मैंने हो जाएगा, ओ से हो जाएगा ओपिनियन, एस हो जाएगा साइज, एस हो जाएगा एज। तो देखो पहले देखो एस जो है ना पहला साइज मैटर करता है कि सेप, पहले भाई साइज मेजर करता है। तो ओ यस ओपिनियन साइज, फिर एज, फिर सेप, फिर सी से कलर, ओ से हो जाएगा, ओ से हो जाएगा तुम्हारा ओरिजिन, एम से होगा मटेरियल, पी से होगा ओ यस ए यस उसका फिर सी ओ एम बी कॉम। तो उससे आएगा ओपिनियन, एस से होगा साइज मैटर करेगा पहले, फिर ओ एस ए से हो जाएगा तुम्हारा एज, फिर एस से हो जाएगा तुम्हारा अब शेप मैटर करेगा, फिर सी से जो है तुम्हारा कलर हो जाएगा, सी से कलर हो जाएगा, ओ से जाएगा तुम्हारा यू से जाएगा ओरिजिन हो जाएगा, फिर एम से होगा तुम्हारा एम से होगा तुम्हारा क्या नाम है मटेरियल हो जाएगा, और पी से होगा पर्पल हो जाएगा, ठीक है। और ये याद करेगा जैसे कि द एप्पल्स ऑफ कश्मीर आर स्वीटर देन हिमाचल, बट हिमाचल तो प्लेस है ना, तो कश्मीर की एप्पल्स की बात इक्वल थोड़ी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देन आ गया, अब देन आ गया तो हम देखो एप्पल्स ऑफ कश्मीर, तो यहाँ पे देन आ गया, इसके बाद क्या है दोज ऑफ या तो दीज ऑफ, तो यहाँ पे क्या है एप्पल्स ऑफ, नहीं एप्पल और एप्पल्स यानी कि हो जाएगा प्लूरल, तो देन दोज ऑफ हो जाएगा हिमाचल, यानी कि द एप्पल ऑफ कश्मीर आर स्वीटर देन दोज ऑफ हिमाचल होगा, देन आ जाएगा तो दोज ऑफ। लेकिन अगर यहीं पे टू रहता तो बस यहीं तक चैप्टर खत्म हो गया।